नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप सभी का मित्र अंकेश फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ट है अमेरिकन इलेक्शंस में। हम इस एडिशन में जानेंगे कि आखिर अमेरिका में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जो कि नवंबर में इलेक्शंस हैं, उसके मेन इश्यूज क्या है। वहां की जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, एक तरफ से जो कमला हैरिस है और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, आखिर वो जनता को क्या बातें लुभावने वादे कर रहे हैं कि अगर हम ऑफिस में आएंगे तो हम ये चेंजेस लेके आएंगे और आपके लिए ये फायदा होगा। तो जी हाँ, वहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इकोनॉमी एंड जॉब्स का। तो कमला हैरिस वहां पे बोल रही हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे जॉब्स क्रिएट हों और लोगों को नौकरियां मिले। उसके बाद से कमला हैरिस बोल रही हैं कि वो ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करेंगी, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पे असर ना पड़े और क्लाइमेट चेंज का असर ना पड़े अमेरिका पे, और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का वो संदेश दे रही है। जैसे कि भारत में जो भारतीय सरकार है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो ऊर्जा के क्षेत्र में पूरा का पूरा वो आत्मनिर्भर बन जाए। जैसे कि वो लोग इथेनॉल को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल्स में। उसके बाद से सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस है। उसके बाद से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उस पर ज्यादा फोकस है। तो इस तरह का फोकस अमेरिका में भी कमला हैरिस चाहती हैं कि अगर वो उनकी सरकार बनती है तो इस तरह के काम वो करेंगी। उसके बाद से उनका है मिनिमम वेजेस, यानी कि जो न्यूनतम वेतनमान होता है उसको वो बढ़ाएंगी, जिससे कि वहां पे जो सबसे नीचे का तबका है उसको फायदा हो। इसके विपरीत वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बता रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि वो टैक्स कट्स करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं और जो कॉर्पोरेशंस हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें और कमी करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से वहां पे लोगों को ज्यादा नौकरियां मिले और लोग ज्यादा सुखी रहें। उसके बाद से जो दूसरी सबसे बड़ा जो ट्रंप वहां पे वायदे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में। वो चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए। बट ये उसके लिए जो कन्वेंशनल, यानी कि जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं ऊर्जा को उत्पादन का, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल्स हो गया, तो उस पर ज्यादा वो फोकस करेंगे और वो चाहते हैं कि इस पे ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करे, जिससे की वजह से नौकरियां मिले लोगों को और वहां पे जॉब की जो समस्या है वो खत्म हो। और उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बोल रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिका से बाहर चली गई है उस मैन्युफैक्चरिंग को वो अमेरिका में वापस फिर से लेके आना चाहते हैं, जिससे कि वहां पे लोगों को नौकरियां मिले। उसके बाद से अमेरिका में जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का। जी, हमारे देश की तरह अमेरिका में भी लोग महंगाई से त्रस्त हैं और वो इससे राहत पाना चाहते हैं। तो वहां पे जो कमला हैरिस हैं वो बोल रही हैं कि वो अगर ऑफिस में आएंगी तो महंगाई पे काबू पाएंगी। बट जो डोनाल्ड ट्रंप है फिर उन पे ये अटैक करते हैं कि जब मैं 2016 से लेके 20 तक जब मैं प्रेसिडेंट था तो अमेरिका में जो महंगाई दर थी वो काफी नीचे थी, जो कि बिडेन और कमला हैरिस के टर्म में वो काफी ऊपर चली गई है, और ये जो लोग थे ये महंगाई को काबू नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे एक जो ट्रंप जो है उनको कुछ प्लस पॉइंट मिलता है उनको यहाँ पे। उसके बाद से जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे है वो है हेल्थ केयर का। तो कमला हैरिस जो है वो लोगों को बोल रही है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम लेके आया जाएगा, जिसकी वजह से लोग सबको जो हेल्थ की जो इंश्योरेंस है और हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो सबको एफोर्डेबल हो सके, सब उसका फायदा उठा सके। वहीं जो और उसके बाद वो वादा करते हैं कि जो मेडिसिन है वहां पे मेडिसिन की जो काफी महंगी होती हैं, तो मेडिसिन की जो दवाइयों की जो कीमत है उसको नीचे लेके आया जाए, उसके लिए वो मतलब कि वो कोशिश करेंगी। वहीं ट्रंप बोलते हैं कि यूनिवर्सल जो ओबामा केयर जिस तरह से था, यूनिवर्सल इंश्योरेंस का जो प्लान था उनका, उसको अपोज करते हैं, डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और बट इस बात पे वो भी राजी हैं और कह रहे हैं कि वहां पे जो मेडिसिन का जो कॉस्ट है उसको कम करना चाहिए और कम होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे है वो है इलीगल इमिग्रेशन का। जैसे कि हमारे यहाँ घुसपैठिए होते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, हमारे यहाँ एक आंकड़े के अनुसार 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी भारत में के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं।
वैसे ही अमेरिका में लगभग 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख घुसपैठिए जो मैक्सिको से हैं, एशिया से हैं और सेल्वाडोर से हैं, तो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन का एक मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और इन लोगों का जो मुद्दा है वहां पे ये मुद्दा सबसे बड़ा है। तो कमला हैरिस बोल रहे हैं कि एक लीगल ऑप्शन वो ढूंढ रही है जिसकी वजह से जो ये सारे के सारे जो 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको लीगली सिटीजनशिप दे दिया जाए। तो ये इस पे फोकस कर रही है। बट जो ट्रंप है, ट्रंप इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि जितने भी वहां पे इलीगल घुसपैठिए हैं उन सबको वहां से बाहर निकाल दिया जाए, जहां से वो आए हैं उनको वहां पे भेज दिया जाए। वो इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। जिस तरह से भारत में भी आप देख सकते हैं कि एक पार्टी चाहती है कि जितने घुसपैठिए यहाँ पे हैं उनको बाहर कर दिया जाए और दूसरी पार्टी इससे बिल्कुल मौन रहती है। तो एक तरह से लगता है कि हाँ, वो चाहते हैं कि वो सारे के सारे यहाँ पे रहें। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, एक तरह से आरोप ये भी लग रहे हैं कमला हैरिस पे कि वो अपना वोट बैंक यहाँ पे स्थापित करना चाहती हैं अपनी पार्टी का, जिससे एक वोट बैंक उनके सपोर्ट में रहे। वहीं जो ट्रंप है वो बोल रहे हैं इसके फेवर में है कि जो अमेरिका है और मैक्सिको जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे वॉल लगाने के पूरा फेवर में है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल उसको फेंस कर दिया जाए। इलीगल तरीके से जो भी लोग अमेरिका में घुसते हैं वो बिल्कुल बैन होना चाहिए। और वो शूट एंड साइट का भी ऑर्डर उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट थे तब दिया था, जबकि जिसके बॉर्डर पे अगर कोई इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता था, जिसका मतलब कि बहुत बड़ा खंडन भी हुआ था और बहुत से लोगों ने इस पे अपना निंदा प्रस्ताव भी दिया था, जिस तरह से होते हैं। तो वहां पे जो इमिग्रेशन का जो मुद्दा है वो काफी, उसके बाद जो इलीगल इमिग्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिकन इलेक्शंस में है वो है गन कल्चर को लेके। आप लोग न्यूज में, समाचार पत्रों में या मीडिया में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि स्कूल में शूट आउट हो गया और एक बच्चे ने इतने लोगों की जान ले ली, इतने बच्चों को मार दिया। इस तरह की बातें वहां पे आम होती हैं। और वहां पे जो गन है, आपको किसी भी दुकान से, जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, तरकारी खरीदते हैं, अपने ग्रोसरीज खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉप से भी आपको गन्स मिल जाएंगी। वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस ने वहां के जो सिटीजन्स को ये राइट दिए हुए हैं कि वो गन खरीद लें। तो वहां पे इस तरह से सब्जी, तरकारी और भाजी की तरह वहां पे गन्स मिलते हैं। तो कमला हैरिस जो बोल रही हैं कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई तो मैं इसको एक तरह से बैन कर दूंगी, या इसमें से जिस तरह से भारत में लाइसेंस लेना पड़ता है और बैकग्राउंड चेक होते हैं सब कुछ, उस तरह से प्रक्रिया को कर देंगी। और जो असॉल्ट राइफल्स हैं उस पर बिल्कुल, जो कि आर्मी के पास होता है, उसको बिल्कुल बैन कर देंगी कि वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा। इसके विपरीत जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने वहां के लोगों को राइट्स दिए हुए हैं वो राइट्स हम उनसे वापस नहीं ले सकते। और वो इसके लिए गन कल्चर को खत्म करने के लिए बजाय वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि लोग इस तरह के वायलेंस को ना करें। और वो इस चीज की भी एडवोकेट करते हैं कि जो स्कूल्स में है वहां पे जो टीचर्स और जो वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको गन दिया जाए, जिसकी वजह से अगर कोई शूट आउट करने आता है तो वो इसलिए तैयार रहे हैं कि उसको मार गिराएं। तो अमेरिका में एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहस का मुद्दा है। और वहां पे एक तरह से कहें तो ये 50-50 का है। 50% लोग चाहते हैं कि बैन होना चाहिए, 50% एक, मतलब मैं अपना आकलन बता रहा हूं, और 50% लोग चाहते हैं कि ये बैन नहीं होना चाहिए। तो वहां की दोनों विपक्ष पार्टियां इसमें आमने सामने, एक कह रही है कि उसको बिल्कुल रेगुलर, ये क्या कहते हैं, बैन करेगी, बैन करेगी इन द सेंस की उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, और ट्रंप उसके अगेंस्ट में है। तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में इस तरह के राइट्स अगर वहां पे दिए गए हैं तो ये किस लिए दिए गए हैं, इसके लिए तो एक पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगा। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। उसके बाद से जो सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिकन इलेक्शंस में वो है सोशल जस्टिस और रेशियल इक्वलिटी के लिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि वहां पे जो नस्लीय भेदभाव होते हैं काफी अमेरिका में ज्यादा है, और काला और गोरा और एक तरह से कहते हैं श्वेत और अश्वेत लोगों में काफी भिन्नता होती है, और एक तरह से छुआछूत है वहां का अमेरिका का। तो कमला हैरिस जो बोल रही है कि वो अगर सत्ता में आई तो इसको बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म कर देंगी और पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगी, जिसकी वजह से इस तरह के कारनामे ना हो। और वहां पे एक कैंपेन भी चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसकी वजह से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में इलेक्शन हुए थे जहां पे वो हार गए थे, उसका एक मुख्य कारण बताया जा सकता है उस चीज को।
जिससे जो अश्वेत लोग हैं उनमें काफी रोष था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रंप को वोट नहीं किया था एक तरह से कहें तो उनका हारने का एक मुख्य कारण ये भी था। तो ट्रंप भी इसकी बात कर रहे हैं, बट आई थिंक जो अश्वेत लोग हैं उन भरोसा वो अश्वेत लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। उसके बाद से जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे है वो एबॉर्शन को लेके, जो एबॉर्शन है वहां पे वो बैन है एक तरह से कहें तो कमला हैरिस बोल रही हैं कि एबॉर्शन को वो लीगलाइज कर देंगी या किसी भी तरह से उसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगी। वही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा तो मतलब कि एबॉर्शन का जो लॉ है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज करेंगे, बट वो इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है कि जो वहां पे जो एबॉर्शन लॉ है कि वहां पे लोग एबॉर्शन नहीं कर सकते, इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है कि बिल्कुल बुरी तरीके से उसको बैन कर दिया जाए। मतलब कि उसको सपोर्ट में नहीं है कि बुरी तरीके से एबॉर्शन को क्या कहते हैं उसको नॉर्मल कर दिया जाए। तो एक मुद्दा वहां पे सबसे बड़ा ये है। उसके बाद है एजुकेशन को लेके, तो वहां पे भी हमारे देश की तरह ही एजुकेशन को लेके काफी ज्यादा बहस हो रही है। उसमें कमला हैरिस बोल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को यानी पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और एक तरह से जो बाकी के जो स्कूल्स हैं उसके सम्मान ही करना चाहिए। यानी कि वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें और फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल्स की बढ़ाई जाए। उसके विपरीत जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के पास चॉइस होना चाहिए कि आखिर वो बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बट इसके साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है स्कूल्स पे और एजुकेशन पे वो भी आएंगे तो बढ़ाएंगे, बट पेरेंट्स के पास ये चॉइस होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद से जो कमला हैरिस हैं वो बोल रही हैं कि जो टीचर्स का जो पे है और क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स अच्छे आए जो जिसकी वजह से अच्छे जो बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ पाए, एजुकेशन ले पाए और आगे अच्छा कर पाए। तो ट्रंप भी यही पॉलिसी है एक तरह से कि वो भी चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हों और एजुकेशन पे कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाए। बट वो ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास ये चॉइस होना चाहिए कि आखिर वो अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। और जो कमला हैरिस है वो ये कह रही हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन लिया है उनके जो लोन्स हैं वो माफ कर देना चाहिए। वो $20,000 तक का एजुकेशन लोन वो माफ करने का वादा कर रही है वहां पे यंगस्टर्स को। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है एजुकेशन के लिए उसको और सरल बनाया जाएगा और इस तरह से किया जाएगा कि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब यही है और कि जो आम जो वहां के नागरिक हैं उनको एजुकेशन सस्ती पड़े। तो ये तो रही अमेरिका में हो रहे इलेक्शंस की इश्यूज की बातें कि वहां पे आखिर मेन इश्यूज हैं क्या और किन इश्यूज पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत से कुछ अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो कि भारत है, जो इलेक्शंस के मुद्दे हैं वो कमोबेश दोनों सेम ही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो ट्रंप है उनको नेशनलिस्ट आप बोल सकते हैं और जो कमला हैरिस है उनको आप लिबरल बोल सकते हैं। तो एक तरह से आप समझ जाएंगे इंडिया में कौन लिबरल है और किसको नेशनलिस्ट बोला जाता है। तो उसी तरह से तो ट्रंप के जो वहां पे नेशनलिस्ट टाइप के जो लोग हैं वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और जो लिबरल टाइप के जो लोग हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो रही उनकी पॉलिसीज को लेके कि आखिर कमला हैरिस क्या लोगों को बोल रही है कि वो अगर सरकार में आई और प्रेसिडेंट बनी तो लोगों को क्या देंगी और कमला ट्रंप जो है वो क्या देना चाहते हैं लोगों को। इससे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं इस अंक को यहीं पे खत्म करता हूं और आप लोगों से फिर पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना, शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए लेता हूं मैं आप लोगों से विदा और बोलता हूं जय श्री राम। थैंक यू।